नमस्कार, मैं हूं आस्था और बहुत बहुत स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे शो में जिसका नाम है युवा महिला उद्यमी बने। वैसे अक्सर मेरे दिमाग में एक बात आती है कि महिलाओं को या फिर लड़कियों को प्रॉब्लम सॉल्विंग एंटरप्रेन्योर्स क्यों बनना चाहिए। फिर साथ ही साथ मुझे वो कहावत भी याद आती है कि जब आप एक लड़की को पढ़ाते हैं तो आप सिर्फ उस लड़की को नहीं बल्कि उसके पूरी परिवार को पढ़ाते हैं। महिला एंटरप्रेन्योर्स हमेशा लोगों को नौकरी दे, उन्हें कौशल बनाती हैं। तो आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान जुड़ी हैं जिनका नाम है स्मृति रमेक जी, जो कि एक बिजनेस वूमन तो है ही और साथ ही साथ बहुत ही जानी मानी पत्रकार भी हैं। तो आज के शो में हम उनसे बात करेंगे उनके रैग डॉल बिजनेस स्मिथसोनियन के बारे में, जहां पे उन्होंने कई महिलाओं को नौकरी दी थी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। सबसे पहला सवाल यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूंगी दैट your venture, it speaks about your passion. So how difficult was it for you to find that inspiration? कितना मुश्किल लगा आपको अपनी इंस्पिरेशन ढूंढने में? आप अलग हैं, मैं अलग हूँ, हम सब अलग हैं, हम सबके सोचने का तरीका अलग है। हर रोज़ हमें अलग अलग किस्म के आइडियाज़ आते हैं। बस हमें समाज ने, सोसाइटी ने उन पे गौर करने का जो है हक नहीं दिया। हम सबको अलग आइडियाज़ हर रोज़ आते हैं। वी जस्ट नीड टू क्रैप दोज आइडियाज़। तो ये जो आइडिया है आपके वेंचर का, ये आइडिया आपको कैसे आया? हाउ डिड इट स्ट्राइक यू दैट ओके दिस इज व्हाट आई वांट टू डू, बिकॉज़ यू वर अ जर्नलिस्ट बिफोर एंड देन यू जस्ट स्विच। तो ये स्विच कैसे आया? ये बहुत ही शॉर्ट टर्म आइडिया था शुरुआत में। मैं यहाँ बैठी हुई थी लॉकडाउन में, मैं भी फंसी हुई थी, वो भी फंसे हुए थे। उनके पास काम नहीं था और मेरे पास भी उस वक्त कोई काम नहीं था। तो ऐसा हुआ कि मैं वहाँ पे उनके पास थोड़ा बहुत ब्लाउज पीसेस लेके गई थी मैं, कि इसमें से कुशन कवर बना दो मेरे लिए। और लॉकडाउन तब तक स्टार्ट हो चुका था। तो मतलब खुला जब 2-3 हफ्ते बाद मैं उनके पास गई कुशन कवर लेने के लिए, तो ऐसी बातचीत चल रही थी। उन्होंने मुझसे कहा कि इट्स डिफिकल्ट, काम नहीं आ रहा है, उनको बाहर से ऑर्डर्स आते हैं। तो मैंने सोचा चलो मैं भी खाली हाथ बैठी हूँ, थोड़ा उनको हेल्प कर दूँ। ऐसा लगता है सुनने में कि बहुत टाइम लगा प्लान करने में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। 1 मिनट में जो है एकदम से ये आइडिया मेरे दिमाग में आया कि चलो फेमिनिस्ट डॉल्स बनाते हैं। So this is my first doll, Maya Angelou. Okay. And this is the doll that inspired me to make the rest of the dolls. The main thing you'll see with my dolls is उनमें एक ही एक feature कुछ, किसी में lips, किसी में तिलक, one feature. This is the way I said my Kalpana Chawla doll. This is the doll. She wears a little hand crocheted helmet. This is done by another lady. Again, it's a woman entrepreneur and she does the crochet for me separately. And I do 4 dolls. So my last and final one was the very famous Frida Kahlo. आइडिया तो आ गया, वेंचर तो शुरू हो गया, लेकिन जब एक वेंचर शुरू होता है तो बहुत से चैलेंजेस आते हैं, बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं। सो व्हाट वर द काइंड ऑफ चैलेंजेस यू फेस्ड? व्हाट वाज योर इनिशियल जर्नी लाइक? हाँ जी, कोई भी नया आइडिया, कोई भी नया वेंचर, उसमें बहुत चैलेंजेस होती हैं। और देखिए, मैं बिजनेस पर्सन नहीं हूँ, मैं पत्रकार हूँ, मैं जर्नलिस्ट हूँ। ये मेरा यूएसपी नहीं है, ये मेरा फील्ड नहीं है, मैं डिज़ाइनर नहीं हूँ। ऊपर से मैंने ये काम पैंडेमिक में स्टार्ट किया, और तो और मैंने ऐसे स्टेट में स्टार्ट किया जहाँ की भाषा भी मुझे ठीक से नहीं आती है। बड़े सबसे पहले तो उन लेडीज़ के साथ कम्युनिकेट करना ही मेरे लिए बहुत मुश्किल था। थोड़ी बहुत तमिल मुझे आती है, थोड़ा बहुत यहाँ मैंने ब्रश अप कर लिया है। तो सबसे पहले तो उन्हें ये समझाना कि हम क्या बना रहे हैं, ये बहुत मुश्किल था। लैंग्वेज बैरियर पार करना मेरा फर्स्ट चैलेंज था। सेकेंड चैलेंज जो सबसे बड़ा था फ्रैंकली, पैंडेमिक का था, क्योंकि आज डॉल स्टार्ट किया, कल मार्केट लॉकडाउन हो गया। एंड इनका जो सेंटर है ये एसेंशियल सर्विस नहीं है, और यहाँ जहाँ हम हैं कोडाईकनाल में, यहाँ पे बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉकडाउन किया गया था। मतलब बाकी जब पूरा इंडिया खुल चुका था, हम फिर भी लॉकडाउन में थे। यहाँ पे आने के लिए ई पास लगता है, यहाँ पे कुछ सामान नहीं मिलता है। और मेरा मैं बहुत ही डिटर्मिन्ड थी कि मैं सिर्फ यहाँ के लोकली क्रिएटेड प्रोडक्ट से काम करूँगी, कोई चीज़ बाहर से ऑर्डर नहीं करूँगी। जहाँ तक हो सके लोकल ट्रेडर्स को बेनिफिट मिलेगा और लोकल आर्टिजन्स को बेनिफिट मिलेगा। सो पैंडेमिक के बीच में किसी चीज़ का, हर चीज़ की अवेलेबिलिटी बहुत जो है डिफ़िकल्ट थी। एंड फाइनली आई थिंक क्योंकि मैं बिजनेस पर्सन नहीं हूँ, मैं डिज़ाइनर नहीं हूँ, तो मुझे बहुत सारा ट्रायल एंड एरर करना पड़ा कि बनाया डॉल, अच्छा ठीक है, ये तो फैट गोल सा टेडी बेयर जैसा डॉल है, अगर इसके साथ किसी को खेलना हो, कोई बच्चा खेलना चाहे, तो इसके जो है आर्म्स एंड लेग्स मूव नहीं करेंगे। तो उसके स्ट्रक्चर को बार बार रीडू करना, ये हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम। What is the best thing about having a green enterprise? I think the best thing about having a green enterprise is कि रात को बहुत सुकून की नींद आती है।
Yes. यू गो टू बेड नोइंग कि मेरे इस काम से ना तो वातावरण को और ना ही किसी इंसान को कोई तकलीफ पहुंची है। Moving ahead, स्मृति जी, यहाँ पे एक लड़की है जो जुड़ना चाहती है आपके साथ। उनका आपसे एक छोटा सा सवाल है। उनका सवाल है, हाय, मेरा नाम अप्सरा परवीन है, मैं 10 क्लास में पढ़ती हूँ, मेरा उम्र 17 साल है। मैम, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, हम आपके जैसे यूनिक आइडिया कहाँ से ढूंढ सकते हैं? यूनिक आइडिया के लिए आपको हमेशा लोगों को क्वेश्चन करना पड़ेगा, हर सिचुएशन को क्वेश्चन करना पड़ेगा। एंड जहां आपको कोई चीज दिखे, जहां आपसे कोई कहे कि अरे ये तो नहीं हो सकता, आज तक किसी ने नहीं किया तो तुम मतलब ये तो नहीं चलेगा, आज तक किसी ने नहीं किया तभी तो यूनिक आइडिया है। तो जरूर मतलब जहां आपसे कोई कहे कि ये आइडिया सक्सेसफुल नहीं होगा, आप उसी को करिए क्योंकि वो जरूर सक्सेसफुल होगा। तो अगर आप बिहार में रहने वाली 18 से 23 वर्ष की एक युवा लड़की हैं और आप भी स्मृति जी की तरह अपना ग्रीन एंटरप्राइज शुरू करना चाहती हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर हमें कॉल करें और अपना आइडिया हमें पिच करें। हम यहाँ पे हैं आपकी मदद के लिए। फिलहाल के लिए मैं आस्था चलती हूँ, फिर मुलाकात होगी आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।